हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त कारण देते हुए समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों को उनके अम्लीय लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर समूह संख्या 16 के हाइड्राइडों को बढ़ते हुए अम्लीय लक्षण में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की, समूह संख्या 16 की, तो इसके जो हाइड्राइड होते हैं बच्चों, समूह 16 के जो हाइड्राइड होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों? दुर्बल अम्लीय होते हैं, दुर्बल अम्लीय। तथा बच्चों ये क्या होते हैं? द्विप्रोटिक होते हैं, द्विप्रोटिक या डाइप्रोटिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? द्विप्रोटिक, यानी दो प्रोटॉन रखते हैं बच्चों, द्विप्रोटिक अम्ल। तो बच्चों द्विप्रोटिक अम्ल होते हैं और जलीय विलयन में बच्चों दो प्रकार से आयनीकृत होते हैं। मान लीजिए हम H2S का उदाहरण लेते हैं, तो H2S बच्चों जलीय विलयन में किस प्रकार से विघटित होगा? दो प्रकार से विघटित होगा। एक तो बच्चों ये बनाएगा ये वाला आयन, यहाँ पर हाइड्रोनियम H3O प्लस प्लस बच्चों यहाँ पर HS नेगेटिव, और बच्चों ये HS नेगेटिव पुनः, क्योंकि द्विप्रोटिक है तो बच्चों ये पुनः H2O के साथ अभिक्रिया करके यहाँ H3O पॉजिटिव प्लस बच्चों यहाँ पर बनाएगा H सल्फाइड आयन। तो बच्चों यहाँ पर बात करें हम इसकी अम्लीय प्रकृति की, इसके बढ़ते हुए क्रम की, तो बच्चों हम जब वर्ग या समूह में तत्वों की अम्लीयता की बात करते हैं बच्चों, अम्लीयता, तो बच्चों हम यहाँ पर अम्लीयता, तो बच्चों हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को नहीं देखते, यानी विद्युत ऋणता के सिद्धांत को नहीं देखते बच्चों। हम यहाँ पर देखते हैं आवेश घनत्व, आवेश प्रति इकाई आवेश घनत्व, प्रति इकाई आवेश को बच्चों प्रति इकाई आवेश को हम बोलते हैं बच्चों आवेश घनत्व। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं आवेश घनत्व अम्लीयता के लिए। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई हाइड्राइड है हमारा समूह संख्या 16 का, तो मान लीजिए हम हाइड्राइड को यहाँ पर M लिख देते हैं, MH2। तो बच्चों H प्लस देने के बाद ये क्या होगा? तो हम किसी भी अम्ल की बात करें तो बच्चों H प्लस देने के बाद बच्चों जो यहाँ पर ऋणायन बनता है, ऋणायन उसकी बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें क्या स्थायित्व, अगर स्थायित्व ज्यादा होगा तो बच्चों उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। स्थायित्व ज्यादा तो वो कैसा होगा? प्रबल अम्ल या फिर अच्छा अम्ल होगा। तो बच्चों जैसे कि मान यहाँ पर हमने एक H प्लस प्लस MH नेगेटिव, तो बच्चों MH नेगेटिव की बात करें, मान लीजिए क्या है? MH नेगेटिव, तो बच्चों ऋणात्मक चार्ज है बच्चों, ये तो ये पूरे इसकी परमाणु की सतह पर होगा। अब परमाणु की सतह पर बच्चों ये नेगेटिव आवेश है, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए बच्चों जैसे कि -1 इकाई का यहाँ पर आवेश है, तो बच्चों अगर इसका सतही क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पर सरफेस एरिया या सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो बच्चों प्रति इकाई आवेश घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो प्रति इकाई आवेश घनत्व अगर कम होगा तो आवेश घनत्व क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ पर सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ये एक ही यूनिट का चार्ज बच्चों क्या होगा? इसका आवेश घनत्व कम होगा, और आवेश घनत्व कम होगा तो इसका स्थायित्व ज्यादा होगा, और स्थायित्व अगर ज्यादा है तो बच्चों अम्लीयता भी ज्यादा होगी। तो बच्चों ये हमारा सिद्धांत है यहाँ पर आवेश घनत्व का। तो बात करें बच्चों यहाँ पर H2S, H2O, H2S और H2Ac की, तो ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों इनकी अम्लीयता शक्ति में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए इनका किस प्रकार का क्रम आता है? H2O, H2S, H2Ac और H2TE। तो बच्चों ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पर आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होगी। और अम्लीय सामर्थ्य यहाँ पर बात करें आवेश घनत्व की,
तो अगर सभी में मान लो बच्चों अगर यहाँ पर -1 का चार्ज आता है H+ देने के बाद, तो यहाँ पर आवेश घनत्व तो बच्चों सबसे कम किसका होगा, जिसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अब आकार बढ़ेगा तो बच्चों आवेश घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब आवेश घनत्व कम होगा तो यहाँ पर स्थायित्व बढ़ रहा है, स्थायित्व बढ़ेगा। अब स्थायित्व बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। अम्लीय प्रकृति क्या है, बढ़ेगी। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से कारण है इसका अम्लीय प्रकृति बढ़ने का। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा था, उपयुक्त कारण देते हुए समूह 16 के तत्वों का हाइड्राइडों का उनके अम्लीय लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों इसका बढ़ते हुए क्रम तो ये हुआ, और बच्चों इसका उचित कारण यहाँ पर हमने आवेश घनत्व और स्थायित्व के माध्यम से समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।